सांपों को देखते ही अक्सर लोगों की सेट्टी बेट्टी गुम हो जाती है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सांप देखे होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सांपों की 2500 से 3000 के करीब प्रजातियां पाई जाती है। हालांकि इनमें से कुछ ही सांप जहरीले होते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकती है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सांपों की जीभ आगे से 2 हिस्से में क्यों बटी हुई होती है? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी बताई जाती है जो हैरान कर देती है। चलिए जानते हैं। सांपों की जीभ 2 भागों में कटी हुई होने के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में सांपों की जीभ से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु के ही संतान है। वही महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनीता था, जिनके पुत्र पक्षीराज गरुड़ है। एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां कद्रु और विनीता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनीता ने कहा कि नहीं, सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपने आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वे शर्त जीत जाए। उस समय कुछ नाग पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सभी नाग पुत्रों अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनीता कद्रु की दासी बन गई। जब विनीता के पुत्र गरुड़ को ये बात पता चली कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके नाग पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब नाग पुत्रों ने कहा कि हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता के दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। नाग पुत्रों के कहे अनुसार गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए और उसे कुशा, जो एक प्रकार की धारदार घास है, पर रख दिया। उन्होंने सभी नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले सभी स्नान करके आए। गरुड़ के कहने पर सभी नाग स्नान करने चले गए, लेकिन इसी बीच देवराज इंद्र वहां आ गए और अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग चले गए। जब सभी नाग स्नान करके आए तो उन्होंने देखा कि कुशा यानी धारदार घास पर अमृत कलश नहीं है। इसके बाद सांपों ने उस घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस जगह पर अमृत का थोड़ा अंश जरूर गिरा होगा। ऐसा करने से उन्हें अमृत की तो प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन घास की वजह से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। और दोस्तों, इसी कारण सांपों की जीभ आगे से 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। वीडियो देख के अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।